का राज था। तो वो एक राजा जो थे बहुत ही प्रतापी और क्या थे, न्यायप्रिय राजा थे। न्यायप्रिय राजा थे। तो उसमें क्या हुआ कि उनका नाम क्या था, नाम क्या था उनका नाम था कल्याण चंद्र। तो वो बहुत ही खुश थे अपने राज्य में और न्यायप्रिय थे। इसके बाद अब उन्हें एक ही चिंता सताती थी। क्या चिंता सताती थी कि उनके पास कोई भी संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण वो बहुत ही दुखी थे। दुखी होने पर अब उन्होंने एक बार तय किया कि हम दोनों जने यानी कि रानी और राजा दोनों बाबा बागनाथ के मंदिर में गए। बागनाथ के मंदिर में जाकर उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जो है कि उन्होंने कहा कि भगवान हमें संतान हो जाए। तो कुछ ही समय में बाबा बागनाथ जी ने उनकी सुन ली और उनका एक सुंदर सा बालक हुआ। उस बालक का नाम उन्होंने क्या रखा, निर्भय। निर्भय रख दिया। ठीक है। निर्भय को उनकी माँ जो थी वो प्यार से क्या बुलाती थी, घुघुती करके बुलाती थी। ठीक है। घुघुती बुलाती थी, कहती थी प्यार से। घुघुती जब जिद करता था तो बोलती थी घुघुती इधर आओ जल्दी, नहीं आओगे तो आपको क्या, नहीं आओगे तो कौवे तुम्हारी माला को ले जाएंगे, ये करके डराती थी। तो धीरे धीरे कौवे आते थे, आने लगे, उसके पास आने लगे। तो कौवे और जो उसमें थी दोस्ती हो गई। क्या हो गई, दोस्ती हो गई। दोस्ती हुई तो वो जो मोती की माला उस पर लगी हुई थी, घुघुती के गले में मोती की माला में घुंघरू भी थे। तो कौवे और घुघुती की दोस्ती हो गई और रोज वो जो थे आपस में मिलते थे। या जब वो कहती थी कि घुघुती कौवे को तुम्हारी माला दे दूंगी, तो कौवे आते थे और कौवे और घुघुती की अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोस्ती होने के बाद क्या हुआ कि अब सबको लगने लगा कि अरे इसका तो बेटा हो गया है, राजा का लड़का हुआ है, तो ये क्या करेगा, अब ये राजा का राजा तो मतलब इसको साइड करना पड़ेगा, किनारा करना पड़ेगा, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये सोचा। ये सोचने के बाद उन्होंने षड्यंत्र रचा। मंत्री ने के कुछ साथियों वहाँ उन्होंने खेलते हुए बालक को, जब निर्भय खेल रहा था तो उसको पकड़कर ले गए तो कहीं दूर जगह ले गए। तो बालक रो रहा था। तो इतने में ही एक कौवे ने देख लिया। उसने कौवे को ऐसे ही माला दिखा दी। माला दिखाने पर उसने क्या करा, माला दिखाई तो माला दिखाते ही एक कौवा आया। कौवे घुघुती ने जैसे ही माला दिखाई तो वो क्या करते हैं कि एक वहां पर कौवा समझ गया कि घुघुती है। तो इतने में ही वो माला देखते ही उसने अन्य कौवों को काए काए करके अन्य कौवे भी बुला दिए। सारे कौवे इकट्ठा हो गए। सारे इकट्ठा होने पर वो सभी ने, जो मंत्री था और जो उनके अन्य सैनिक थे, उन पर हमला कर दिया और उनको भगा दिया। तो इतने में ही वो जो बालक था निर्भय, वो कहाँ, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सारे कौवे जो थे वो क्या है, पेड़ पर बैठ के उसकी रखवाली करने लगे। पेड़ पर बैठ के रखवाली करने लगे। तो इतने में ही क्या हुआ कि उनने क्या किया, पेड़ पर बैठ के रखवाली करने लगे और जो एक माला जो थी वो एक कौवा लेकर उड़ गया, रानी को दिखाया। उसने रानी को जैसे ही दिखाया, रानी को दिखाया, रानी रोने लगी और निर्भया करके रोने लगी, मेरा घुघुती कहाँ गया। इतने में फिर राजा चले जाता है। राजा जाने के बाद राजा वहाँ जाकर अपने सैनिकों के साथ राजा जाते हैं और अपने वो निर्भय को लेकर आते हैं। निर्भय को लाकर उनने क्या किया, निर्भय को लेकर अपने घर आते हैं और फिर धूमधाम से एक त्योहार मनाते हैं। उस त्योहार का नाम हमने मकर संक्रांति, यानी कि उस दिन उन्होंने खूब सारे पकवान बनाए और खूब सारे पकवान बनाकर सबको खिलाया और सबको बांटा। एकदम ऐसा लगता है जैसे कि बाबा बागनाथ की नगरी में जैसे खिचड़ी नहीं बटती है, सब लोग बैठते हैं, आते हैं, ऐसी सारी चीज़ें उनकी दावत की गई और सबको प्रसादी मिली, यानी कि सबको खाना खिलाया गया और एक उत्सव के रूप में मनाया गया। इसलिए इस त्योहार को हम घुघुती त्योहार के नाम से जाना जाता है और सभी इस परंपरा को हम चलाते आ रहे हैं और हमेशा इसको मनाते रहे हैं। तो अगले भी, अब आप भी इस कहानी को और आगे बढ़ाओ, ठीक है, ताकि सब बच्चे जाने, सब जिनको पता नहीं है वो भी जाने। तो हम इस मकर संक्रांति को घुघुती त्योहार
कहते हैं, उत्तरायणी मेला। ठीक है। और क्या क्या नामों से जाना जाता है इसको? आसाम में बिहू। हाँ बोलो बोलो बोलो। असम में बिहू नाम से जानते हैं। हाँ केरल में ओणम नाम से जानते हैं। तमिलनाडु में पोंगल नाम से जानते हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।